हाँ, तो आज मैं कंप्रेसर के बारे में समझाने वाला हूं। आपके सामने जो कंप्रेसर रखा हुआ है, यह कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर है। कंप्रेसर कितने प्रकार का होता है, कौन सा कंप्रेसर किस रूप में काम करता है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। इसके लिए अलग से वीडियो होगा। फिलहाल आज मैं आपको रेसिप्रोकेटिंग टाइप का जो कंप्रेसर आपके सामने रखा हुआ है, इस कंप्रेसर के बाहरी संरचना, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में मैं डिटेल समझाने वाला हूं। किस पार्ट को क्या कहा जाता है, किस पार्ट का क्या फंक्शंस है, इसके बारे में समझाऊंगा। उसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा कि कंप्रेसर में जो टर्मिनल्स होता है, कंप्रेसर में ये आपका जो टर्मिनल दिया हुआ है, टर्मिनल के बारे में मैं समझाऊंगा। कौन सा टर्मिनल रन है, कौन कॉमन है, कौन स्टार्ट है, जहां से आप सप्लाई देंगे, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। इसके बाद से कंप्रेसर को आप रिले के द्वारा कैसे चालू करेंगे, इसका तरीका मैं बताऊंगा। और फिर अंत में मेरा टॉपिक्स होगा कि कंप्रेसर को आप डायरेक्ट कैसे चालू करेंगे बिना रिले का, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, तब एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं कंप्रेसर में, ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, ये पाइपलाइन सक्शन लाइन है, इसको सक्शन लाइन बोलते हैं। ये आपका डिस्चार्ज लाइन है, ये आपका चार्ज लाइन है। ठीक है, फिर आपका प्रश्न ये उठेगा कि इसमें दो लाइन एक्स्ट्रा क्यों दिया हुआ है। किसी किसी कंप्रेसर में ये होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो ये दो लाइन क्यों एक्स्ट्रा दिया है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सब समझाऊंगा। पहले आप समझिए, ये जो है इवापोरेटर से जो पाइपलाइन आ रही है, वह पाइपलाइन इससे जाकर के जुड़ती है। इवापोरेटर से ये पाइपलाइन जाकर के जुड़ जाती है। यानी जब ये कंप्रेसर चलता है तो इवापोरेटर से वेपर रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आएगा इसी पाइपलाइन के द्वारा। इसको बोलते हैं सक्शन लाइन। ठीक है, सक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, खींचना, चूसना, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, दूसरा जो ये आप पाइपलाइन देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज पाइपलाइन है। डिस्चार्ज पाइपलाइन का मतलब ये हुआ कि यहां से कंडेंसर में गैस डिस्चार्ज होगा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का जो गैस होगा वह यहां से डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होकर कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर कंडेंसेशन क्रिया करेगा, और कंडेंसेशन क्रिया के अंतर्गत क्या करेगा, कंडेंसर वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब लिक्विड फॉर्म वाला रेफ्रिजरेंट किसी किसी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में जहां तीन ही पाइपलाइन होता है, उसमें तो फिलहाल इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। यहां से जब जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर के अंतिम तक जाते जाते जब वह वेपर लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर लिक्विड ड्राई फिल्टर के द्वारा ड्राई होगा, फिल्टर होगा, फिर कैपिलरी के द्वारा इवापोरेटर में चला जाएगा। इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा रेफ्रिजरेशन साइकिल में कर चुका हूं। इसको समझिए, ये दो एक्स्ट्रा पाइपलाइन क्यों दिया गया है। यहां से जब ये कंडेंसर में जा रहा है यह पाइपलाइन, यहां से जो जाएगा वह आपका वेपर रेफ्रिजरेंट होगा। जाएगा, जाने के बाद से जाएगा, उसके बाद जाने के बाद से वह वेपर रेफ्रिजरेंट कुछ समय के बाद जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वह लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक पाइपलाइन के द्वारा पुनः कंप्रेसर में यहां आएगा, इस पाइपलाइन में आएगा। ठीक है, और ये पाइपलाइन अंदर जाकर खुलता नहीं है, बल्कि कई राउंड में घूम जाता है, कई राउंड में राउंड शेप में अंदर होगा, और फिर वह पाइपलाइन सीधे निकल गया है। ठीक है, ये अंदर जाकर कहीं ये खुला हुआ नहीं है, बस ये वेपर रेफ्रिजरेंट जाएगा, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा, और यह लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसकी गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, और गर्मी को एब्जॉर्ब करके और पुनः वह लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह वेपर रेफ्रिजरेंट यहां से जब निकलेगा तो फिर वही कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर कंडेंसेशन क्रिया करेगा, और कंडेंसेशन क्रिया करके वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर वह लिक्विड फॉर्म वाला रेफ्रिजरेंट ड्राई फिल्टर के द्वारा ड्राई होगा, फिल्टर होगा, फिर कैपिलरी के द्वारा दोबारा वह इवापोरेटर में चला जाएगा। तो किसी किसी रेफ्रिजरेटर में इस तरह की व्यवस्था की गई होती है। आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों के बारे में। ठीक है, ये दो एक्स्ट्रा पाइपलाइन क्यों दिया गया है, एक्चुअली इन दोनों पाइपलाइन का मतलब सीधे सीधे सिर्फ यही होता है कि यह कंप्रेसर को ओवरहीट से बचाए। ठीक है, लेकिन जो इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी में ये दोनों सिस्टम हटा दिया गया है। डायरेक्ट जो है यहीं से कंडेंसर में बस ट्रांसफर कर दिया जाता है, वापस गैस रिटर्न इसमें नहीं आती है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये आपका ग्लास फिटिंग टर्मिनल है, यहीं पर आप सप्लाई देंगे। तो आपको आज ये समझाएंगे हम कि इसमें कौन सा पॉइंट, कौन सा टर्मिनल रन है, कौन सा टर्मिनल स्टार्ट है, और कौन सा टर्मिनल आपका कॉमन है। ठीक है, टर्मिनल की पहचान करना जरूरी होता है। अगर टर्मिनल की पहचान हो जाएगी तो आप आसानी से कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करना जान जाएंगे। तो पहले टर्मिनल की पहचान कैसे करेंगे, इसका तरीका मैं बताने जा रहा हूं। मैं टर्मिनल की पहचान करने का जो तरीका बताऊंगा,
वह सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा बताऊंगा, ठीक है। तो सीरीज टेस्टिंग लैंप से आप कंटिन्यूटी की जांच करते हैं, बॉडी करंट की जांच करते हैं, रेजिस्टेंस की जांच करते हैं। तो मैं रेजिस्टेंस जो है आपको रेजिस्टेंस के थ्रू मैं बताऊंगा कि अगर किसी दो टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिन दो टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वे दोनों टर्मिनल, आप ये समझ लीजिएगा, वे दोनों टर्मिनल स्टार्ट और रन के होंगे। तो जो तीसरा होगा वह तीसरा कौन सा होगा, कॉमन का होगा, ठीक है। और अधिकतर कंप्रेसर में स्टार्ट हमेशा बाएं साइड में होता है, इसको भी आप जान लीजिए, स्टार्ट हमेशा बाएं साइड में होता है। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि रन और कॉमन कौन सा है। आपको मैंने एक पहचान बताई दिया कि अधिकतर कंप्रेसर में स्टार्ट हमेशा बाएं साइड में होता है, तो रन और कॉमन की पहचान आप कर लेंगे। तो मैं आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा आज समझाऊंगा कि कौन सा स्टार्ट है, कौन सा रन है और कौन सा कॉमन है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं कंप्रेसर में जो आपका ग्लासपेटिक टर्मिनल लगा हुआ है उसके बारे में प्रैक्टिकल कराने से पहले थोड़ा बोर्ड पर मैं समझा दूंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि इन टर्मिनल्स में कौन सा टर्मिनल कॉमन का है, कौन सा टर्मिनल रन का है, कौन सा टर्मिनल स्टार्ट का है, ठीक है। तो आप बोर्ड से आप ऐसे समझिए, ये आपका रन बाइंडिंग है, ये आपका स्टार्ट बाइंडिंग है, ठीक है। रन बाइंडिंग जनरली मोटे तार का होता है और स्टार्ट बाइंडिंग आपका ये पतले तार का होता है। बाइंडिंग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये समझिए रन की बाइंडिंग है और ये स्टार्ट की बाइंडिंग है। ये मोटे तार से बाइंडिंग किया गया है, ये पतले तार से बाइंडिंग किया गया है। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है और पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जहां अंत हो रहा है, और ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जहां हो रहा है, ये दोनों को मिलाकर हमने कॉमन बना लिया। ये कॉमन वाला वायर ऐसे आएगा और यहाँ पर जो ग्लासपेटिक टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ पर सप्लाई के अंदर से आकर एक वायर आकर के अंदर से जुड़ा होगा। आप बाहर से रिले लगाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो वायर है ये सीधे कॉमन टर्मिनल पर आ गया, अंदर से जाकर के ये जुड़ा होता है। और ये देखिए आपका रन वाला यहाँ पर आ गया और ये आपका स्टार्ट वाला यहाँ पर आ गया। ये तो मैंने समझा दिया कैसे कॉमन है, ये रन है, ये स्टार्ट है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इसमें कॉमन कौन है, रन कौन है, स्टार्ट कौन है, इसको कैसे आप पहचानेंगे? इसके लिए मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। आप सीरीज टेस्टिंग लैंप बना लीजिएगा। सीरीज टेस्टिंग लैंप क्या होता है मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। सीरीज टेस्टिंग लैंप जो है वायर की कंटिन्यूटी, वायर का रेजिस्टेंस, बॉडी करंट, ये सब चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अभी मैं आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप का प्रैक्टिकल भी करा दूंगा और उसी के द्वारा मैं चेक करके दिखाऊंगा भी। ध्यान दीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, सीरीज टेस्टिंग लैंप में दो सिरा होता है, दो सिरा से आप चेक करेंगे, दो उसमें से दो पिन निकला होगा, वायर का 2 पिन बना लीजिएगा और उन्हीं दोनों पिन से आप चेक कीजिएगा। तो आप ये काम कीजिएगा, ये तीनों टर्मिनल में से कहीं भी किसी भी दो टर्मिनल पर आप जो है तार को रखिए, वायर को रखिए। सीरीज टेस्टिंग लैंप का जो 2 तार होगा उन दोनों तारों को आप इन तीनों में कहीं पर रखिए, इन तीनों में मतलब दो पर कहीं पर रखिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक मैंने यहां फॉर्मूला दे रखा है। यदि जिन 2 टर्मिनल पर रखने से एकदम धीमा जले तो समझिएगा कि वो 2 टर्मिनल में से एक आपका रन हो जाएगा, एक आपका रन होगा, एक आपका स्टार्ट होगा, एक आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक आपका रन हो जाएगा। जिस पर धीमा जले, सबसे धीमा जले समझिएगा, उसमें से एक टर्मिनल स्टार्ट का होगा और एक टर्मिनल आपका रन का होगा, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों पर चेक कीजिएगा, फिर इन दोनों पर चेक कीजिएगा, फिर इस पर चेक कीजिएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ चेक कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे, ठीक है, कि जिस पर एकदम धीमा जले उसमें से एक टर्मिनल आपका स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा आपका रन हो जाएगा, तो तीसरा कॉमन वैसे ही हो गया। अब एक काम करेंगे, अब जो सीरीज टेस्टिंग लैंप का जो 2 सिरा होगा, क्योंकि कॉमन आपको पता चल गया, तो आप क्या करेंगे कि अब सीरीज टेस्टिंग लैंप का एक सिरा जो है कॉमन पर रख देंगे और कॉमन पर रखने के बाद से आप जो है दोनों में से किसी पर रखिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी पर रखने पर अगर दोनों में से किसी पर रख रहे हैं, अगर किसी पर तेज जल रहा है, ठीक है, मतलब इससे इस धीमा से थोड़ा सा तेज चल रहा है, समझिएगा कि वह टर्मिनल आपका स्टार्ट हो जाएगा, और सबसे तेज चल रहा है तो समझिएगा कि वह टर्मिनल आपका रन हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टार्ट, रन और कॉमन की पहचान कर लेंगे। अब इसका मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आपका, ये मैंने सीरीज टेस्टिंग लैंप बना करके रखा हुआ है।
सीरीज स्टेशन लैंप बनाना बहुत आसान है। आप देख रहे हैं ये होल्डर है, बल्ब है 200 वाट का, 2 वायर निकला हुआ है। हमने यहाँ एक प्लग लगा दिया है, बीच में से वायर को मैंने काट दिया है। बस आपको ये 2 टर्मिनल मिल गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, और इसी से आप चेक करेंगे और ये सप्लाई आप यहाँ से दे देंगे। देखिए अभी मैं आपको बल्ब जलाकर दिखा रहा हूँ और फिर मैं चेक करके बताऊँगा। ये देखिए आपका बल्ब जल रहा है, ठीक है। ये क्वांटिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज किया जाता है, बॉडी करंट चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको चेक करके एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कौन सा रन है और कौन कॉमन है, कौन स्टार्ट है। समझिए आप यहां ध्यान दीजिएगा, मैं 2 टर्मिनल पर रख रहा हूं। ये आप देख रहे होंगे यहां पर धीमा जल रहा है, ठीक है, जबकि यहां पर मैं रख रहा हूं तो तेज जल रहा है, यहां पर तेज जल रहा है, ठीक है। तो सबसे धीमा ये आपका इन दोनों टर्मिनल पर जल रहा है, ठीक है। देखिए ये 2 टर्मिनल पर मैं रखा हूं, तो ये समझ में आ गया होगा, एक स्टार्ट होगा और एक आपका रन होगा, तीसरा आपका कॉमन है। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉमन पर एक रख लूंगा और फिर मैं एक पर रख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आपका ये तेज चल रहा है, मतलब, और इस पर धीमा चल रहा है, ठीक है। तो जिस पर सबसे तेज चलेगा वह समझ लीजिएगा कि रन होगा, और ये आपका उससे थोड़ा सा धीमा चल रहा है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको बोर्ड पर भी समझा दिया और यहाँ भी समझा दिया हूँ। वैसे मैं पहले से भी इसमें क्लियर कर चुका हूँ। ये आपका स्टार्ट है, ये रन है और ये कॉमन है। देखिए स्टार्ट और रन, चूंकि स्टार्ट और रन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस ज्यादा बनता है, बल्ब आपका धीमा जल रहा है, देखिए। और ये आपका कॉमन और रन है, ये कॉमन है और रन है, देखिए सबसे तेज जल रहा है, और फिर कॉमन और स्टार्ट, यहाँ देखिए कॉमन और स्टार्ट उससे थोड़ा सा धीमा जल रहा है। इस तरह से आप रन, कॉमन और स्टार्ट की पहचान कर लेंगे। ओके, ये देखिए मैं कंप्रेसर को अब स्टार्टिंग रिले के द्वारा चालू करके दिखाऊंगा। ये आपका सामने जो है स्टार्टिंग रिले है, ओपन टाइप का स्टार्टिंग रिले है, 2 प्रकार का होता है, कंबाइंड टाइप और सेपरेट टाइप। ओपन टाइप का लीजिए तो ये सेपरेट वाला है, इसमें आपका OLP अलग है, स्टार्टिंग रिले अलग है। किसी में जो है आपका OLP और स्टार्टिंग रिले दोनों इनबिल्ट रहता है। तो ये फिलहाल ये देखिए ये ओपन टाइप का रिले है। तो आप को मैं सीधे अब ले चल रहा हूँ, चालू करके कंप्रेसर दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं पहले इसको सेट कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर देखिए मैं पहले OLP सेट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद ये सेट हो गया। ओके, ये देखिए आपका स्टार्टिंग रिले लगा दिया हमने, कंप्रेसर में मैंने फिट कर दिया। सेपरेट टाइप का ही है, ओपन टाइप का स्टार्टिंग रिले है, जिसका OLP अलग था, स्टार्टिंग रिले अलग था। इसमें देखिए आप यहाँ पर मैंने एक सप्लाई दे दिया है और एक सप्लाई इसके हमने, क्योंकि हमारे कंप्रेसर में दाएं साइड में रन था, तो हम दाएं साइड में दोनों में से किसी एक टर्मिनल पर हम सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है। देखिए कंप्रेसर चालू भी हो गया है, आपको यहाँ से देखिए डिस्चार्ज, ये आवाज़ आ भी रहा होगा, देखिए यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सक्शन हो रहा है, यहाँ से प्रेशर बना रहा है, ये खींच रहा है, यहाँ से भी आपको आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है। ये खींच रहा है और ये आपका फेंक रहा है, ठीक है। यहाँ कोई क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने आपको रिले से चालू करने का तरीका बता दिया, बहुत आसान तरीका है, आप देख रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपको बस ऐसे लगा देना है और एक सप्लाई आप कॉमन दे दीजिए, एक सप्लाई कॉमन जो है एक सप्लाई आप जो है दे दीजिए आप OLP पर, और एक सप्लाई आप स्टार्टिंग रिले के उस साइड की तरफ दीजिएगा जिस तरफ आपका रन होगा। मान लीजिए आपका रन इधर है तो आप इधर दीजिएगा, क्योंकि हमारे कंप्रेसर में रन दाएं साइड में है तो हमने दाएं वाले पर दे दिया, ठीक है। अगर आप में बाएं है तो जो है आप बाएं दीजिएगा, लेकिन अधिकतर जो है स्टार्टिंग बाएं होता है, रन आपका दाएं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी मैंने आपको समझाया है, ये आपका रन है, ये आपका स्टार्ट है और ये आपका कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सप्लाई कॉमन पर दे दिया, एक सप्लाई हमने रन पर दे दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, जो स्टार्ट वाला पॉइंट बचा हुआ है, स्टार्ट वाला जो टर्मिनल बचा हुआ है, इस टर्मिनल को मैंने रन से पेचकस से या किसी भी वायर से आप इसे स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। मैंने इसे स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद से मैं सप्लाई चालू कर रहा हूँ। तो सप्लाई जब मैं चालू कर रहा हूँ, देखिए ये आपका चालू हो गया। उसके बाद से मैं वहाँ से ये पेचकस मैंने हटा दिया। अब देखिए आपका ये कंप्रेसर चालू हो गया, ठीक है। आप तुरंत पेचकस हटा लीजिएगा, लेकिन ये सब काम आप तभी करेंगे जब आपको पूरा इलेक्ट्रिकल की संबंधित जानकारी हो, ठीक है। आप उस तरह से नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है इस चीज़ में,
कहीं से भी ये साड़ ना हो, ये 12-25 साड़ ना हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है आप जब रेफ्रिजरेशन की कंप्लीट जानकारी हो जाएगी, आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित जानकारी रखे रहेंगे, तभी ये सब काम कीजिएगा। धन्यवाद।